हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर। इसके अंतर्गत हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ रहे हैं और उसका जो चैप्टर है वो प्रयोजन शैक्षिक विचारधाराओं के अंतर्गत प्रयोजनवाद पढ़ रहे हैं। इस प्रयोजनवाद को हम 3 दिन पढ़े हैं, आज इसका चौथा पार्ट है और 3 दिन के अंतर्गत हम विभिन्न बिंदुओं के बारे में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट बिंदु पढ़ते हैं जिसका था प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से आदर्शवाद शिक्षक की कल्पना करता है, प्रकृतिवाद शिक्षक की कल्पना करता है, उसी प्रकार से प्रयोजनवाद भी एक शिक्षक की कल्पना करता है। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो शिक्षक में ये सारे गुण होने चाहिए जिसको हम लिख रहे हैं। निरीक्षणकर्ता, निर्देशक, सलाहकार, नवीन मूल्यों का सृजनकर्ता, विज्ञान के प्रति लगाव, सामाजिक, बाल मनोविज्ञान, का ज्ञाता, दूरदर्शी, ये सारे गुण शिक्षक में होने चाहिए जो प्रयोजनवाद कल्पना करता है। तो जिस प्रकार से हम आदर्शवाद में पढ़ें कि शिक्षक ईश्वर का दूसरा रूप होता है, ईश्वर का जानने वाला होता है, ज्ञानी होता है, विषय वस्तु पर उसकी पकड़ होती है, उपनिषदों इत्यादि को जानने वाला होता है, आध्यात्मिक गुणों से युक्त होता है। प्रकृतिवाद में हम लोग पढ़े थे ईश्वर कम बोलने वाला होना चाहिए, निरीक्षण करता होना चाहिए, बालकों की जानकारी, उसके बाद प्रकृति का ज्ञाता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। उसी प्रकार से प्रयोजनवाद भी चाहता है कि शिक्षक होना चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं प्रयोजनवाद में है क्या कि ये कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है जिसको पढ़ाने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता पड़े, लेकिन कुछ प्रयोजनवादी ऐसे हैं जो सोचते हैं अगर शिक्षक है भी तो उसमें ये गुण होने अनिवार्य हैं। कौन कौन से गुण? निरीक्षण करता हो, जांच पड़ताल करने वाला हो। निरीक्षण करता मतलब जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। तो वह हर एक विषय वस्तु या छात्रों का या छात्रों की क्रियाओं का जांच पड़ताल करने वाला होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमने लिखा है निर्देशक है, वह छात्रों को केवल निर्देश दे या रास्ता दिखाए कि ऐसा काम आप करिए, इस तरीके से आप कार्य को करिए। तीसरा है सलाहकार या परामर्श देने वाला या सलाह देने वाला। तो शिक्षक का यह कर्तव्य है छात्रों को उचित परामर्श दे, अच्छी सलाह दे, ताकि उनमें अच्छे व्यक्तित्व के गुणों का विकास हो सके। चौथा है नवीन मूल्यों का सृजन करता। नवीन मूल्यों का सृजन करता इसका मतलब ये है जो पुराने से चली आ रही परंपराएं हैं, जो पुराने से चले आ रहे रीति रिवाज है, जो पुराने से चले आ रहे नियम हैं, सिद्धांत हैं, पुराने से चले आ रहे परंपरागत धरने पर सब लोग चल रहे हैं। तो प्रयोजनवादी ये चाहते हैं नहीं, उस पर ना चल करके हम कोई नवीन सिद्धांत खोजें,
नवीन विचार खोजें, नई क्रिया को जन्म दें, इस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए। इसके अलावा लिखा है विज्ञान के प्रति लगाव। शिक्षक प्रायोगिक होना चाहिए, प्रयोग के आधार पर सत्य के तथ्य का पता लगाने वाला होना चाहिए। इसीलिए विज्ञान क्या करता है, प्रयोग के आधार पर वस्तुओं के सत्यता की जांच करता है। इसलिए शिक्षक में भी विज्ञान के प्रति लगाव का गुण होना चाहिए। छठवां है सामाजिक। ऐसा नहीं है कि वो केवल वैज्ञानिक हो, विज्ञान के प्रति ही उसका झुकाव हो, बल्कि उसके अंदर व्यवहार कुशल गुण भी होने चाहिए। उसके अंदर एक समाज में बने हुए जो नियम हैं जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्धारण होता है, ऐसे गुण भी शिक्षक में होने चाहिए। ऐसी कल्पना प्रयोजनवाद चाहता है या करता है। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान और बाल प्रकृति का ज्ञाता होना चाहिए शिक्षक। तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होगा। जो बाल मनोविज्ञान है क्या, आप जानते हैं कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था के मध्य के बीच के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रसव पूर्व और प्रसव के पश्चात 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। तो अर्थात इस बीच में जितनी घटनाएं हो रही हैं शिशु के साथ, किशोरों के साथ, बालकों के साथ, किशोरियों के साथ, इन सब का ज्ञाता एक शिक्षक को होना चाहिए। एक शिक्षक इन सब की जानकारी रखेगा तो होने वाले परिवर्तनों के विषय में वो जान जाएगा और परिवर्तनों पर को उसे या परिवर्तनों को सकारात्मक जो है रास्ता दिखा सकता है। तो कहने का मतलब है कि बालकों के मन को भी जानने वाला होना चाहिए कि आखिर इनकी रुचियां क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं और समस्याओं को किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक ढंग से समाप्त किया जाता है। इन सब का ज्ञान क्या है, शिक्षक को होना चाहिए। इसके अलावा 7वां पॉइंट है 8वां पॉइंट है दूरदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमको काम करना है तो इसके परिणाम की चिंता ही ना करें, बल्कि हम दूर तक उसके बारे में चिंतन करके ही आज किसी काम को करें। अन्यथा हम बिना चिंतन किए किसी कार्य को प्रारंभ कर देंगे, बिना परिणाम को जाने, बिना परिणाम के चिंतन किए हम किसी कार्य को प्रारंभ कर देंगे तो काम खराब हो सकता है। इसलिए हम किसी काम को करने से पहले क्या करें, उसकी एक रूपरेखा तैयार करें। उसकी रूपरेखा तैयार करने के बाद उस पर आत्मचिंतन करें कि आखिर ये कार्य किस तरीके से करेंगे तो सफल हो जाएगा, क्या क्या पहले कर दें और क्या क्या बाद में करें, जिससे यह समस्या या कार्य या अध्यापन अच्छे से समाप्त हो सके। तो एक शिक्षक को दूरदर्शी विचार रखने वाला भी होना चाहिए। तो ये प्रयोजनवादियों के अनुसार जाल प्रचार करे, निर्देश दे छात्रों को, परामर्श या सलाह दे, नवीन रीति रिवाज, नए मूल्यों, नए नियम, नए उपदेशों का सृजन करें। इसके प्रायोगिक विषयों के प्रति लगाव हो, प्रयोग में जो विषय सिद्ध करती हैं उनके प्रति लगाव हो, व्यवहार कुशल हो एक शिक्षक, और बालकों की प्रकृति का ज्ञाता हो, बालकों के स्वभाव का ज्ञाता हो, बाल मनोविज्ञान उसको आता हो। इसके अलावा दूरदर्शी हो, कहने का मतलब कि आगे तक सोचने वाला होना चाहिए। तो ये प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक हैं। तो जिस प्रकार से प्रयोजनवाद शिक्षक की कल्पना करता है उसी प्रकार से प्रयोजनवाद छात्रों की भी कल्पना करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार छात्र कैसे होने चाहिए या शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। तो शिक्षार्थियों में प्रयोजनवाद निम्नलिखित गुणों को मान्यता प्रदान करता है। वो गुण कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। अनुभव आधारित शिक्षा प्राप्त करने वाला।
सत्य की खोज करने वाला दूरदर्शी विज्ञान के प्रति लगाव स्वतंत्र अभिव्यक्ति नवीन मूल्यों का सृजन करता अनुकूलनशीलता एक पॉइंट यहाँ लिखते हैं, सामाजिक जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की कल्पना कैसे की जा सकती है, उसी प्रकार से प्रयोजनवाद शिक्षार्थी को भी अपने अंदर समेटे हुए है और शिक्षार्थी में भी गुणों की कल्पना करता है। क्या गुणों की कल्पना करता है? अनुभव आधारित शिक्षा प्राप्त करने वाला तो रटने रटाने पर प्रकृतिवाद जोर नहीं देता है, बल्कि प्रयोजनवाद जोर नहीं देता है, बल्कि चाहता है कि प्रयोग के आधार पर जो वस्तुएं सत्य हैं उन्हीं को सत्य माना जाए और ज्ञान कैसा हो? अस्थाई हो। हम जो ज्ञान प्राप्त करें वो अस्थाई ज्ञान प्राप्त करें, रटने वाला ज्ञान कदापि प्राप्त करें जो सीमित समय के लिए होता है और समाप्त हो जाता है। तो क्या है? अनुभव आधारित शिक्षा प्राप्त करने वाला होना चाहिए। दूसरा, सत्य की खोज करने वाला होना चाहिए। आखिर वास्तविक ये जो हमारा डस्टर दिखाई दे रहा है, वास्तविक में डस्टर है, इसकी तथ्य का पता लगाने की कोशिश करने वाला होना चाहिए। आखिर डस्टर ये क्यों है, कैसे ये डस्टर है, इसकी सत्यता की जांच करने वाला होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दूरदर्शी। जिस प्रकार से शिक्षक में ये गुण था, दूरदर्शी, आगे का सोचने वाला, आगे तक सोचने वाला, परिणाम तक सोचने वाला होना चाहिए, उसी प्रकार से छात्र भी या शिक्षार्थी भी दूरदर्शी सोच वाला होना चाहिए। चौथा, विज्ञान के प्रति लगाव। प्रायोगिक विषय जो हमारी हैं, प्रयोग के आधार पर जो वस्तुओं को सिद्ध करती हैं, उन विषयों के प्रति क्या है? शिक्षार्थी का प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। पांचवा है स्वतंत्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए। खुल करके बोलने वाला होना चाहिए। अपनी भावों और विचारों को बिना दबाए, बिना हिचके बोलने वाला होना चाहिए। छठवां है नवीन मूल्यों का सृजन करता। जिस प्रकार से शिक्षक एक नए आदर्श मूल्यों का सृजन करता है, उसी प्रकार से शिक्षार्थी में भी यह गुण होना चाहिए कि वे नए और आदर्श गुणों का सृजन करता हो। सातवां है अनुकूलनशीलता या सामंजस्य। वो जहाँ जाए, इसका कहने का मतलब है परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने वाला छात्र होना चाहिए। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हों, उसी प्रकार परिस्थितियों के अनुसार स्वयं क्या करे, उस व्यवस्था में ढल जाए, तो इसे कहते हैं हम अनुकूलनशीलता। आठवां पॉइंट हमने लिखा है सामाजिक। एक शिक्षार्थी को व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, उसके अंदर दया होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, सहानुभूति, परोपकार, ईमानदारी इत्यादि जो सामाजिक भावनाएं हैं, ये सब शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारा, एक पॉइंट और नोट करेंगे शिक्षार्थी के अंतर्गत जो हमने लिखा है, अनुभव आधारित शिक्षा प्राप्त करने, अस्थायी ज्ञान प्राप्त करने वाला होना चाहिए, सत्य के तथ्य की खोज करने वाला, सत्य को ढूंढने वाला होना चाहिए, सत्यता की जांच करने वाला होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए,
आगे की सोच रखने वाला होना चाहिए, विज्ञान के प्रति लगाव अर्थात प्रयोग के आधार पर सत्यता की खोज करने वाला है, प्रयोग के आधार पर क्या है तथ्य की खोज करने वाला होना चाहिए, या प्रायोगिक विषयों के प्रति लगाव होना चाहिए, खुल करके अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके। नवीन मूल्यों का सृजनकर्ता का मतलब यह है कि नित्य नवीन आदर्श अच्छे अच्छे गुणों को खोजने वाला होना चाहिए। अनुकूलनशीलता मतलब परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने वाला होना चाहिए। और 8वां सामाजिक अर्थात समाज के नियमों कानूनों और को जानने वाला और सामाजिक भावनाओं को रखने वाला होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट हम इधर बॉक्स में लिख रहे हैं, इस तरह से बना करके हम लिख देंगे। नंबर 1 आदर्शवाद ये सब शिक्षार्थी को कैसे मानते हैं। कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षार्थी क्या था, एक आध्यात्मिक प्राणी था। शिक्षार्थी आदर्शवाद के अनुसार एक आध्यात्मिक प्राणी था। प्रकृतिवाद के अनुसार यही विद्यार्थी क्या हो गया, प्राकृतिक प्राणी हो गया। प्राकृतिक प्राणी हो गया। और प्रयोजनवाद के अनुसार यही विद्यार्थी सामाजिक प्राणी हो गया। तो क्या हो गया, आदर्शवाद विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को आध्यात्मिक प्राणी मानता है, प्रकृतिवाद सामाजिक प्राणी मानता है, और प्रयोजनवाद एक शिक्षार्थी को सामाजिक प्राणी मानता है। अब अगले दिन हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।